जी जी जी, इसका अच्छा इसका जवाब हम अपने डिस्कशन में ही बल्कि ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अभी इसी सेगमेंट में हमें अपना कोई जवाब इसका हम हासिल करें। एम्बेसडर साहब, डू यू थिंक ये जो एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया है एयर वाइस मार्शल साहब ने, ये इसका आपके दानिश में, आपके अपने रीडिंग में क्या इसकी वजह हो सकती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी? और एक और ये इसराइल वाले फैक्टर पे भी थोड़ी लाइट शेड कीजिएगा एम्बेसडर साहब, कि सिंस इसराइल तो जाहिर है बराए रास्त इस मुज़ाकरात का वो हिस्सा नहीं है, उनको जो भी कंडीशंस होंगी वो उनको रीड आउट की जाएंगी अमेरिका की तरफ से, तो क्या ये उम्मीद रखी जाए कि इजराइल उनको बड़े एक हारमोनियस अंदाज में उनको तस्लीम करेगा उन तमाम उन बातों को जो अमेरिका उन्हें बताएगा इन इस्लामाबाद टॉक से? हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया था 28 फरवरी को, उसकी क्या असल वजह क्या थी? क्या खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम का था? अगर तो वो तो उसकी कोई जवाब नहीं बनता। इसलिए इससे आगे जाना पड़ेगा, ये इससे डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये नज़र आता है कि रिजीम चेंज उनका एक ऑब्जेक्टिव था, जो उनका ख्याल था कि हम अगर टॉप लीडरशिप को डिकैपिटेट या उनको शहीद कर देंगे तो फिर ईरानी अवाम जो है इस हुकूमत के, इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएंगी और वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाएगी जो प्रो अमेरिका भी होगी और प्रो इसराइल भी होगी। ये उनकी तवक्को थी, जो बिल्कुल उन्होंने उसमें कोई पूरी नहीं उतरी। और इस चीज़ ने उनको अपने, जो अमेरिका को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने पे आमादा किया या फोर्स किया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र अंदाज नहीं करनी चाहिए वो ये है कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को क्लोज किया, बंद किया, तो उसके जो असरात हैं वो खाली खिते तक मुरतब नहीं हुए। उनका असरात जो है वो सारे आलमी लेवल पे फैले, क्योंकि एनर्जी यानी 20% जो दुनिया का जो ऑयल एंड गैस है डेली सप्लाई, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में से गुजरती है। जब इतनी बड़ी सप्लाई में कमी आई या वो रुक गई, तो उसके फिर दूसरे मुल्कों के ऊपर मुआशी तौर पर बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। और उसकी वजह से एक ईरान जो आलमी राय आमा है, रीजनल कंट्रीज में भी एक बेचैनी फैली, आलमी राय आमा भी अमेरिका के खिलाफ होगी। आपने देखा कि इवन नेटो कंट्रीज ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। और इसका असर फिर अमेरिका में भी हुआ। मैं यानी देख सकता हूँ कि यहाँ पे, चूंकि मैं आजकल यहाँ पे अमेरिका और पर्सनल विजिट आया हुआ हूँ, कि यहाँ पे किस तरह से इस मामले पे सियासी तौर पे ट्रंप को कोई वाइड स्प्रेड सपोर्ट बिल्कुल नहीं है और काफी उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। मिड टर्म इलेक्शन में भी बल्कि कुछ इसके लिए कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो इसके इन सब वजूहात की बिना पे ये जो मुज़ाकरात में उन्होंने, अमेरिका ने आखिर में आमादी का इज़हार किया, तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनको जो चीज़ उन्होंने कर सकते थे उन्होंने पहले ही कर लिया था। वो ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ थी, जो मिसाइल प्रोग्राम थे, उनको भी काफ़ी हद तक उन्होंने डिग्रेड करने में कामयाबी हुई। अगरचे उनके पास अभी भी मिसाइल कैपेबिलिटी एक इफेक्टिव तरीके से है, लेकिन काफ़ी ईरान को नुकसान हुआ। तो उन्होंने ये, जब पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने मुनासिब मेरे ख्याल में समझा कि उनका अपने हक में यही था उनके लिहाज से कि सीज़ फायर करके मुज़ाकरात में जो बाकी चीज़ें हैं उनको एक फॉर्मल तरीके से ईरान से तस्फिया कर लिया जाए। और फॉर्मल जो इश्यूज़ हैं, जो जिनके ऊपर वो आप तस्फिया चाहते हैं, वो न्यूक्लियर इशू है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, और इसके अलावा ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी और ईरान के रीजनल जो एलाई से उनका है तल्लुकात हैं। जहाँ तक इसराइल का तल्लुक है, तो ये जनरली जो बिलीव किया जाता है वो ये है कि इस लड़ाई में आमादा करने के लिए नेतन्याहू ने बड़ा एक अहम रोल अदा किया और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को मनाने में, और जो 28 फरवरी का है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था, और वो जो जिसकी वजह से वो हमला किया गया। अब चूंकि हालात बदल गए हैं, तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में इजराइल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनकी एपेक जो लॉबी है बड़ी इफेक्टिव है, उनका काफ़ी पॉलिसी इश्यूज पे उनके असर रसूख को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल जहाँ बहुत बड़ा कोई अमेरिका अपनी स्टेट पॉलिसी पोजीशन लेगा जब, तो उसके ऊपर इजराइल को उसका साथ देना पड़ेगा। और अब मामलात एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तस्फिया हो गया जैसे इश्यूज पे, जैसे खास तौर पे न्यूक्लियर इशू है और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। और मैं एक और चीज़ बात कर दूं कि ईरान की डिमांड है कि उनको सैंक्शंस जो उनके ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू है। अगर इन चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाता है तो इसराइल के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा
कि वो एग्री करें, जो है इस तस्वीर को एग्री यानी एक्सेप्ट करें और इसके ऊपर इसके इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह साथ साथ लेबनान के ऊपर भी हमने जैसे पहले बात कर ली है कि वहाँ भी ऑलरेडी उन्होंने जी वेरी फेयर सर। मैं एवीएम साहब की तरफ जरा लास्ट में इस पे रिक्वेस्ट करूं कि वो भी अपना इस पे हमें विजडम इम्पार्ट करें। सर आप इस पे डू यू थिंक कि जो ईरान की तरफ से भी चंद शराइत हैं वो भी एक कड़वी गोली ही गोया हुई अमेरिका के लिए, खास तौर पर कोई कैंडिडली स्पीकिंग कितनी तवक्को रखी जाए सैंक्शंस वाली जैसे बिलखुसूस बात है इस पे? देखिए, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये जो जिस सिचुएशन पे जंग 4 या 5 हफ्तों में पहुंच गई थी, उसमें अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए खुद से एक एग्जिट विंडो के लिए कोशिश करना वो अमेरिका के लिए बहुत लाजमी है। क्योंकि जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के सारे एलाइज, यूरोप में नेटो, कोई भी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। तो अब इन हालात में नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन और अपने पब्लिक ओपिनियन को जो है इंटैक्ट रखना, ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि अमेरिका को ये कड़वी गोली जो है वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वो ये बात मानेंगे। और देखिए, जब इस लेवल के डेलीगेट्स बैठते हैं ना, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पे बैकडोर डिप्लोमेसी में जो है एक कंसेंसस डेवलप हो गया होता है। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 15 नुकात या 10 नुकात जो हैं, जो अपोजिंग पार्टीज हैं, वो उसमें 60-70% वो एग्रीमेंट में है। अब सिर्फ ये है कि उनकी निगोशिएशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिटवीन द मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स जो उनका मैंडेट है टू मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स जो दोनों साइड्स कोशिश करेंगी कि वो उसको किस तरह, ये एक टग ऑफ वॉर है जिसके अंदर जो साइड ज्यादा लॉजिकली अपना जोर लगा लेगी मुज़ाकरात की टेबल पे, वो ज्यादा बेहतर पोजीशन पे चली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के पास अब काफी जो है मवाद हो जाएगा और वो नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत अच्छे हैं। वो अपने लिए इसमें जो है फतह का एक कोई ना कोई एंगल ढूंढ लेंगे। वेरी फेयर सर। अगर हमारा सामना अमेरिका फर्स्ट के बजाय इसराइल फर्स्ट के नुमाइंदों से हुआ तो कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसराइल शुडंट कम फर्स्ट। ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी पर किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरान की फ़ौज शिकस्त खा चुकी, इनके पास बहुत कम मिसाइल रह गए, इनकी पैदावारी सलाहियत भी महदूद है। हमने ईरान को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, हम अपनाए हरमस को को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं और सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 28 कश्तियां समंदर की तह में जा चुकी हैं। हरमस से बारूदी सुरंगें हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी भी मुस्तफीद होंगे। सदर ट्रंप, अमेरिका का मुंजमद ईरानी असासों को जारी करने पर इत्तेफाक, ये ईरानी मीडिया का दावा था। तेहरान इस इकदाम को अमन मुआहदे के लिए वाशिंगटन की संजीदगी की अलामत के तौर पर देख रहा है। आलमी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने भी ये कहा, जबकि व्हाइट हाउस की तरफ से बिल्कुल इसकी तरदीद है। उन्होंने कहा कि ईरान के असासे बहाल करने की खबरों की हम तरदीद करते हैं। अमेरिका हकीकी मुआहदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहदे के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर गालिबाफ की जो अमरीकी वादों की पासदारी करे, इसने लेबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची,